जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप ले रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे यूवर्स के लिए निकाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। सोच समझ के फैसला लेने की जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक, कोई चीज है जो आपकी बहुत बुरी तरीके से टूटी थी। बहुत ही गंदा समय आपके जीवन में आया था, जहां पे उथल पुथल हो गया था, जहां पे आप ना सोच पा रहे थे, ना समझ पा रहे थे, ना एक्शन ले पा रहे थे। टूट चुके थे। कोई नहीं था आपके साथ, आपको उठाने वाला, आपको समझाने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला। आप इस तरीके से बिलक बिलक के रोए हो अपने जीवन में, जहां पे ऐसा आपके सामने चीजें आई थी कि आपको ऐसा लगा था बस अपने आप को खत्म कर लूं। इतना बुरा हाल आपका हुआ था। ये जो आपने उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखा था, रिश्तों से, करियर से, पैसा से, हेल्थ से, हर तरीके से आप टूट रहे थे। और आपको सिर्फ ब्लेम करने के अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा था। आपको समझाया नहीं जा रहा था, सपोर्ट। क्योंकि जब इंसान टूटता है ना, सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? इमोशनली सपोर्ट। सपोर्ट तो छोड़ ही दो, सिर्फ सिंपली कोई हालचाल ले ले, सपोर्ट कर ले, स्टैंड बाई कोई खड़ा रहे, उतना ही कोई कर दे। बट आपके साथ कोई नहीं था। ठीक है। लाइफ में लाइफ में आपने एक बहुत बड़ा धोखा खाया है, रिश्तों में चाहे करियर में। क्योंकि इस रिश्ते में धोखा ही था। आपने किसी पे भरोसा करके चीजें बढ़ाई थी, सामने से बढ़ाई थी, लेकिन उस रिश्ते में कहीं ना कहीं पॉज था, सच्चाई नहीं थी। क्योंकि सच आपके सामने आया, बट बहुत देर से आपके सामने आया। आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट किया, इम्पल्सिव एक्शन लेके आपने इस पे, इन पर्सन पे भरोसा कर लिया। आप इनके एक इमोशनली सपोर्टर बन गए, हीलर बन गए, आप ये कह लो। आप इनको हर तरीके से हील करते थे, हर तरीके से आप सपोर्ट करते थे, हर तरीके से आप इनके साथ खड़े हुए थे, हर तरीके से आप इनको एक्शन लेने के लिए सपोर्ट करते थे, पुश करते थे। बट इन्होंने क्या किया? बदले में आपको धोखा ही दिया। आप हर तरीके से टूटे हो। आपने काफी लोगों के खिलाफ जाके आपने इस रिश्ते में आप गए हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते से आपको दूर ही करना ही पड़ा अपने आप को। लेकिन डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो गलती आप पास्ट में कर चुके हो, उसको दोबारा नहीं दोहराना है। क्योंकि जब तक आप उस पैटर्न को लाते रहोगे, आपका कार्मिक पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप था, कार्मिक पैटर्न था, चाहे आप रिश्ते से टूटे, चाहे वो करियर वाइज टूटे। अगर आप उस रिपीट को बार बार लाते रहोगे, वेलकम करते रहोगे, तो वो पैटर्न आपके जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। क्योंकि आप फिर किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर किसी से बातें कर रहे हैं, या फिर किसी जीवन में फाइंड आउट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपकी नॉर्मल फ्रेंडशिप या बातचीत चल रही है। बट आप कहीं ना कहीं फिर से इम्पल्सिव एक्शन लेने की सोच रहे हैं, फिर से आपके दिमाग में उथल पुथल चल रहा है, फिर से आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल ना करें। उस लूप में आप दोबारा फंस सकते हैं। ट्रस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो आप पास्ट में कर चुके हैं, आप उसी से बहुत बड़ा लेसन सीखें और टाइम लें। क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में और भी बहुत सारी सच्चाई है जो आपको पता नहीं है। आपको सच्चाई पता होना बहुत जरूरी है।
जब तक क्लैरिटी ना हो, जब तक आपका कंफ्यूजन दूर ना हो, तब तक आप एक्शन ना लें, इस रिश्ते में टाइम दें। क्योंकि आप दोबारा ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो आप ऑलरेडी पास्ट में धोखा खा चुके हैं, चाहे वो आपके फैमिली का ही बंदा या बंदी क्यों ना हो, या फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो। अगर आपको ट्रस्ट दिला के वापस बुलाया जा रहा है अपने घर पे, राइट, तो आप बिल्कुल भी खुश होके ना जाएं, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई प्लानिंग होगी उनकी, कि आपको बुलाना एक बड़ा मोटिव होगा, उनका कोई प्लानिंग होगी, उनको कोई काम होगा, तभी आपको बुलाया जा रहा है, अदरवाइज नहीं। आप सोचो, बहुत टाइम से आपको कॉल नहीं किया, नो कांटेक्ट सिचुएशन रखा, आपसे दूरी बना के रखी, तो आपको अचानक से मिलना और बुलाना या आपको कांटेक्ट करना कोई ना कोई इत्तेफाक नहीं है। आप समझो इस चीज को। तो आपको जाना है, बिल्कुल जाए, बट आपको सोच समझ के फैसले लेने हैं, जल्दीबाजी में फैसले नहीं लेने। समय लीजिएगा, तभी फैसले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे घर के लोग भी षड्यंत्र करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके फैमिली में ही हो सकता है, राइट, या फिर आप अपनी फैमिली में किसी दूर रिश्तेदार में जो आपको कभी कांटेक्ट नहीं करते और अचानक से आपका हालचाल लेना शुरू कर दें, तो बी अलर्ट ऑन दिस। क्योंकि उनकी नजर आपके पैसों पे हो सकती है, हो सकता है आपने अभी बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है, और जैसे ही आपने अचीव किया, इनकी आंख नाक कान खुल गए और आपको कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका लालच बढ़ गया, इनकी नजर बढ़ गई, या आपको अभी अभी कोई नौकरी मिली है, या आपका ओहदा बढ़ा है, प्रमोशन हुआ है, या आपका इंक्रीमेंट हुआ है, या फिर आप कहीं नई जगह शिफ्ट हो रहे हैं जहां पे आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपका गेन हुआ है, तो ये आपके हेटर्स बिल मिला रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ये गलती से आप सीखें। आपको बार बार बोला जा रहा है कि ये आपके धोखाधड़ी वाले लोग हैं, ये गलतियां आप पहले भी कर चुके हैं, आपको दोबारा नहीं दोहराना है। अपने भविष्य को संभाल के रखें, क्योंकि आप किसी इंसान के लिए कठपुतली नहीं है कि वो जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे आप उनके हिसाब से नाचेंगे। आप इस धरती पर अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। आपका पूरा हक है अपने जीवन पे अपने तरीके से जीने का, और कर्म से जियोगे तो अपने जीवन में कभी मार नहीं खाओगे। कहते हैं ना, सड़क पे पड़ा हुआ नोट भी मिल जाए ना, तो भी पलट के मत देखो। अगर उठा लिया तो वो कर्म में ही कहलाया जाएगा। आज नहीं तो अगले जन्म में चुकाना जरूर पड़ेगा। तो क्यों ना इसी जन्म को हम सही कर लें। मन हमारा प्योर है, नियत खराब नहीं करनी है, लोगों पे विश्वास नहीं करना है, राइट। तो मैं गाइडेंस निकालना चाहूंगी। ऑलराइट, देखो, किसी ने एडवांटेज तो लिया है आपके प्यार का, और उसके बाद आपको अकेला कर दिया। उसके बाद आप रोए, परेशान हुए, अकेले खड़े रहे, बट आपको पूछा नहीं गया, क्योंकि उस पर्सन ने आपकी हालत देखी नहीं, क्योंकि वो पर्सन तो आया, आपको धोखा दिया और चला गया। फेस क्या किया आपने, बर्दाश्त किसने किया, आपने किया, राइट। वो दोबारा गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि देखो, आप भटकोगे, ईश्वर आपके साथ है। तो ये रीडिंग का गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।